हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नुमान जट्टा फ्रॉम एनसी सोलिसिटर्स। आज हम आपसे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे डैट इज़ अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। और स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ बॉर्डर्स की बात होती है। हर ऑस्ट्रेलियन वीडियो को जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ख्वाहिश के साथ उसको बटन को प्रेस करते हैं, वॉच करते हैं कि उनके लिए एक कोई अच्छी न्यूज़ हो कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स कब खुल रहे हैं और क्या ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स इस साल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। और रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ये कोई सवाल भी किए कि सुना है कि जी क्या यूके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही है कि जी नॉर्मलाइजेशन, टोटल नॉर्मलाइजेशन होते होते 2024 आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो अभी भी होपफुल हैं और जो पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव एंगल में लेती हैं। कुछ बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हैं, वो हर बात को समझते हैं कि ये झूठ है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स नहीं खुलने, हमें जो भी, और अगर उनसे उम्मीद की भी बात की जाती है, कोई होप की बात की जाती है, वो समझते हैं ये भी सिर्फ बिजनेस टूल है टू सेल द बिजनेस। तो मैं इस बारे में दो तीन चीज़ें इनिशियली बात करके फिर टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखें, वी आर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और दिस चैनल इज़ फॉर गिविंग यू द लेटेस्ट न्यूज़। अगर कोई अच्छी खबर होगी तो हमसे आपसे अच्छी खबर शेयर करेंगे, अगर कोई बुरी खबर होगी तो हमने आपसे वो भी शेयर करनी है। दूसरी बात कि हमने आपको जो खबरें आती हैं उनकी बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी देना है, और वो एनालिसिस ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ठीक हो, वो एनालिसिस गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारा एनालिसिस अपना होता है। हम जो न्यूज़ आ रही होती हैं उनके ऊपर उनको एनालाइज करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखते हैं, उनके जो बयानात होते हैं उसको देखते हैं, तो हम उसके ऊपर कंक्लूड करते हैं कि हम क्या फोर्सी कर रहे हैं। तो हम इस तरह अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अभी ये र्यूमर चल रही है जिस पे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन भी करते हैं, जी सुना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा जी नॉर्मलाइजेशन टोटल जो होगी वो 2024 तक होगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा 2024 में ओपन होंगे। ये तो जनरली जिस तरह हम पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं कि ठीक है इधर यूनिवर्सिटीज़ तो हो सकता है, बॉर्डर्स तो खुले हुए हैं, लेकिन हालात तो नॉर्मल नहीं है ना। तो कैन ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स खुलना एक और चीज़ है, कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइफ इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है बॉर्डर्स ओपनिंग के वाले से। लिहाजा हो सकता है कि अभी कोरोना, ये जो वैक्सीनेशन के रिजल्ट्स उस तरह पूरी दुनिया में ना आएँ, और अभी भी जिस तरह वैक्सीनेशन के साथ भी कह रहे हैं कि आप केयर करें, तो 2024 का कोई ताल्लुक नहीं है ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर से। ये बात अपने ज़हन में रखें। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि बॉर्डर्स 2024 तक नहीं खुलने, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एक बात। नंबर टू, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है गो के वो न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी और उसका इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ अपने बॉर्डर्स ओपन कर लिए। इसका मतलब है कि पहला स्टेप टूवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर वो हो चुका। अब आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कब लेना शुरू करेंगे, बॉर्डर्स कब खोलेंगे, इसके अंदर वो प्लान्स बना रहे हैं। वैक्सीनेशन, जो इम्यूनिटी पैदा होना, नंबर 1, उसके अलावा जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा आपका ये जो है क्वारंटाइन प्रोसेस, इसके ऊपर स्टेट्स भी काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये सवाल आना शुरू हो जाता है कि अगर बॉर्डर्स इस साल खुलेंगे कि नहीं। मैं अपने तजर्बे से और मुशाहिदे से, और जो हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बैठे नहीं हैं, हम डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ
और उसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर, इमिग्रेशन मिनिस्टर तमाम की स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करते हैं, हम उसको भी देखते हैं। तो वी आर डैम श्योर कि अगर जुलाई में बॉर्डर नहीं भी खुलेंगे तो 2021 है इसमें डेफिनेटली बॉर्डर्स खुल जाएंगे और चीज़ें इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव डायरेक्शंस में चली जाएंगी और बच्चे उधर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने चले जाना शुरू कर देंगे। अब अगर बॉर्डर्स अभी बंद हैं तो क्या ये एक और क्वेश्चन आता है कि जी हमें ऑनलाइन कोर्सेज अगर हम एडमिशन ले लेंगे, अगर हम वीज़ा लग जाएगा तो हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस करवाती हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते। एक ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने फ़ीस पे कर दी, हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया, हमें वीज़ा मिल गया, या अगर हमने वीज़ा ना भी अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दी तो हमें फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत बात है। ऑनलाइन अगर आपका वीज़ा भी लग गया, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा लग गया, तो इसके बावजूद देयर इज़ नो कंपल्शन कि आप अपने उस सेमेस्टर में ऑनलाइन इनरोल हों। यूनिवर्सिटी ये आपको डिस्क्रिशन देती है एंड यू हैव द राइट टू से नो, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन वीज़ा इसलिए नहीं लिया कि मैंने ऑनलाइन पढ़ना है, मैंने ऑन कैंपस पढ़ना है। तो यू कैन ईज़िली डेफर ट्वाइस डेफर का मतलब ये है कि अगर आप जुलाई इनटेक के लिए आपको वीज़ा मिला है और जुलाई में बॉर्डर्स नहीं खुले तो आप फरवरी के लिए अपना कोर्स डेफर करवा सकते हैं, या अक्टूबर में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इनटेक है, जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अक्टूबर इनटेक है, तो आप उसमें डेफर करवा सकते हैं। और अगर आप अक्टूबर में डेफर करवाते हैं तो अक्टूबर में भी गॉड फॉरबिड्स के बॉर्डर नहीं खुलते तो आप विदाउट एनी डिडक्शन आप नेक्स्ट इनटेक के लिए भी डेफर करवा सकते हैं। सो जनरली यूनिवर्सिटीज़ 2 डेफरमेंट्स दे रही है विदाउट एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि विदाउट आस्किंग यू, अच्छा जी अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है और आप अगर अक्टूबर में जाना चाह रहे हैं तो आपने अक्टूबर में अभी आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रूफ दें, आप क्या कर रहे हैं, आप फारिग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो विदाउट एनी फर्दर एविडेंस। सो जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में, जो समझते हैं कि जी कंसल्टेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर लें, वीज़ा ले लें और उसके बाद हम बाउंड हो जाएंगे। आप किसी किस्म के बाउंड नहीं होंगे। यू कैन गेट द डेफरमेंट्स फ्राम द यूनिवर्सिटी। हमने अभी तक 3 डेफरमेंट्स भी स्टूडेंट्स की करवाई हैं। तो इसलिए आपको, और 2021 के अंदर बॉर्डर ओपनिंग नज़र आ रही है, वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी से चल रही है, पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीनेशन हो रही है, अक्रॉस द वर्ल्ड बॉर्डर्स ओपनिंग की बातें हो रही हैं। यूके ने इस वक्त तक तकरीबन अपनी 25% को वैक्सीनेट कर लिया है। कल हम देख रहे थे कि इजराइल ने अपनी टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है और अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। सो थिंग्स आर गोइंग इन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा, डोंट बिलीव इन नेगेटिव न्यूज़। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप काइंडली अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, और अगर आप अपना एडमिशन मंगवाएं, अपना जीटी क्लियर करवाएं, अपनी फ़ीस पे करें, वीज़ा फाइल करें, वीज़ा लगवाएं, सो जैसी बॉर्डर्स ओपन हों आप ट्रैवल कर सकें। जिस तरह आपको भी पता है कि आपको 2 से 3 माह पहले ट्रैवल करने की परमिशन होती है, तो अगर आपका अक्टूबर इनटेक भी है तो आप बॉर्डर्स ओपन होते हैं तो आप जून जुलाई में ट्रैवल कर सकते हैं। और बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों को पर तवज्जो ना दें। और जो एक जनरल र्यूमर्स चल रही हैं कि जी कंसल्टेंट्स बच्चों के एडमिशन करवा देते हैं और वो फिर बच्चों को मजबूर करते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। मैं आपको ओपनली ये बात बता रहा हूँ, वाज़िया तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस लेना इट्स योर डिस्क्रिशन, नोबडी कैन फोर्स यू। अगर मैं कोई और कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें तो यू कैन सिंपली राइट दैम
नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज़ डेफर माई कोर्स फॉर नेक्स्ट इनटेक। ये डेफरमेंट के ऊपर इसलिए मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है और उनके जहन में ये खौफ भी होता है और मार्केटिंग में ये परसेप्शन भी क्रिएट की जा रही है कि अगर आपका वीज़ा लग जाएगा या आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर दी तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ना आपकी चॉइस है, उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन आप अगर इसके ऊपर कोई देखना चाहें कि आपने ऑनलाइन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करें, अगर आपका एजेंट है उससे बात करें और रीच टू द कंक्लूजन कि क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नथिंग टू बी वरीड अबाउट ऑस्ट्रेलिया। टाइम ऑब्वियसली 1.5 साल हो गया है और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। इस दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, उसका शिकार मैं भी हूँ, उसका शिकार आप भी हैं, उसका शिकार तमाम ममालिक भी हैं, उसका शिकार यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो स्टे पॉजिटिव, वेटिंग फॉर द गुड टाइम, और इंशाल्लाह सून यू विल ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया नीड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। वो आप पे तरस खा के आपको नहीं बुलाएंगे, उनकी अपनी इकॉनमी तबाह हो रही है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, यूनिवर्सिटी के स्टाफ को फायर किया जा रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर सैलरीज। सो बी पॉजिटिव एंड सून यू विल हैव अ गुड न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।